नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बाब है सदक़े फितर के बयान में, बाब है सदक़े फितर की मिक़दार का बयान। ये हदीस नंबर है 766। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फितर के लिए खजूरों का या जौ का एक सा मुसलमानों में से हर गुलाम, आजाद, मर्द, औरत और बच्चे और बड़े सब पर फर्ज फरमाया और लोगों को नमाज ईद के लिए निकलने से पहले उसे अदा करने का हुक्म दिया। सदक़े फितर नमाज ईद से पहले, नमाज ईद के बाद ये सदका नहीं दिया जाता। और देखिए आपके हर फर्द के लिए खजूरों का या जौ का एक सा, यानी कि आपके पास जौ है या गंदम है, एक सा के बराबर एक फर्द के लिए सदका होता है। और ये चाहे कोई गुलाम हो, कोई अमीर हो या गरीब, हर एक ने अदा करना है। अब आप देखिए कि गरीब ने सदका लेना भी है लेकिन उसने अपना सदका भी जरूर निकालना है। सदका फितर जो है ये बड़ा खूबसूरत तरीका कार है इस्लाम का, जिसमें हर फर्द ने ये सदका अदा करना है। और अगर घर में कोई मुलाजिम है तो उसका सदका उसका मालिक अदा कर सकता है। अगर बच्चे हैं छोटे तो जाहिर है कि पेरेंट्स अदा करेंगे, लेकिन सदका फितर निकालना जरूरी है। बाब है नमाज ईद से पहले सदका फितर दे देना चाहिए। हदीस नंबर 767 है। सईदना अबू सईद खुदरी कहते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में ईद उल फितर के दिन एक सा खाना मोहताजों को दिया करते थे और हमारा खाना जौ, खुश्क अंगूर, पनीर और खजूर था। यानी एक सा के करीब हम खाना दिया करते थे मोहताजों को। ये सदका फितर है। चाहे आप किसी भी चीज को दे दे, महंगी से महंगी भी हो सकती है। सवाल ये पैदा होता है क्या सदका फितर फर्ज है? हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर ने बयान किया कि रसूलुल्लाह ने फितर की ज़कात यानी सदका फितर एक सा खजूर या एक सा जौ फर्ज करार दी थी गुलाम, आजाद, मर्द, औरत, छोटे बड़े तमाम मुसलमानों पर। आपका हुक्म यह था कि नमाज ईद के लिए जाने से पहले ये सदका अदा किया जाएगा। तो सदका फितर किस पर फर्ज है? पूरी सोसाइटी पर, हर फर्द पर, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, क्योंकि रोजों की ततहीर अमीर गरीब सबके लिए जरूरी है। सदका फितर जब दिया जाता है रोजों की कमी को पूरा किया जाता है। कोई गलती इंसान से हो जाती है या कोई नापसंदीदा काम। सदका फितर का मकसद क्या है? रोजे की हालत में इंसान से जिन कोताहियों का इर्तिकाब हो जाता है उसकी तलाफी हो जाए। और नंबर 2, जो लोग गुर्बत और नादारी की वजह से ईद की खुशियों में शामिल होने की इस्तिताअत नहीं रखते, उन्हें सदका फितर से इस काबिल बना दिया जाता है कि वो भी इन खुशियों में शरीक हो सकें। हजरत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह ने सदका फितर को फर्ज करार दिया ताकि रोजे के लिए लग़व और बेहुदा अक़वाल व अफ़ाल से पाकीज़गी हो जाए और मिस्कीनों को खाना हासिल हो। चुनांचे जिसने उसे नमाज ईद से पहले पहले अदा कर दिया तो ये ऐसी ज़कात है जो कबूल कर ली गई, और जिसने इसे नमाज के बाद अदा किया तो ये आम सदक़ात में से एक सदका है। अच्छा, एक चीज और है, क्या खुराक के बदले कीमत दी जा सकती है? मसलन जौ नहीं है या आपके पास किशमिश नहीं है या इसी तरह से गंदम नहीं है, अफजल सूरत यह है कि गल्ला दिया जाए। और मस्जिद नबवी के बाहर अगर आप देखें या हरम के बाहर आप देखें, जो लोग सदका फितर देते हैं गल्ला ही देते हैं। लेकिन अगर उज़र की वजह से कीमत देना चाहें तो जायज है। कीमत की अदायगी की मुमानियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, यानी मुमानियत नहीं है, लेकिन अफजल सूरत यह है कि गल्ला दिया जाए। तो कितनी कीमत दी जाएगी? गंदम इस्तेमाल करने वाला 2.5 किलो गंदम की कीमत, चावल इस्तेमाल करने वाला 2.5 किलो चावल की कीमत, ये एक फर्द के लिए। दूध पीते हुए बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक और घर के मुलाजमों और गुलामों तक की तरफ से सदका अदा किया जाएगा। जो जिन्स को इस्तेमाल करता है, मसलन कोई मक्की से देना चाहे मक्की से भी दे सकता है, चना इस्तेमाल करता है कोई तो चने से दे सकता है, बाजरा इस्तेमाल करता है कोई तो बाजरा भी दे सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाब है सदका फितर आजाद और गुलाम दोनों पर वाजिब। हदीस नंबर 768 है। सईदना अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है कि सदका फितर एक सा खजूरें या एक सा जौ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुसलमान, मर्द, औरत और आजाद और गुलाम सब पर फर्ज कर दिया। तो सदका फितर किस किस की तरफ से अदा किया जाएगा? मसलन हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रवाज आम हो गया फिलिपिनो मुलाजमाएं रखने का। अब अगर किसी ने फिलिपिनो मुलाजिम रखी है, मुसलमान नहीं है,
تو گھر میں وہ کام تو کر سکتی ہے مگر اس کی طرف سے صدقہ فطر نہیں ادا کیا جائے گا. تو صدقہ فطر صرف مسلمانوں کی طرف سے ادا کیا جائے گا. صدقہ فطر کا مصرف کیا ہے، یعنی خرچ کہاں ہوگا؟ جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں. اس کے بارے میں جو بنیادی بات ہے، غربا، مساکین اور اسی طرح سے فقراء وغیرہ کو دیا جا سکتا ہے. اگر فقراء اور مساکین نہ ہوں تو 8 مدات میں سے کسی پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.